नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो 12 महीने चलने वाला है। उस बिजनेस में आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो आप लगा सकते हो अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपना व्यापार शुरू करने के लिए। ठीक है, व्यापार शुरू करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूँ। 2025 के अंदर अगर बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, अगर आप कम पढ़े लिखे हो तब भी आप बिजनेस को कर सकते हो, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। नौकरी नहीं लग रही है तो बिजनेस में आ जाओ। ठीक है, बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, पर बिजनेस करना कैसे है वो मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिजनेस आइडिया चैनल का नाम है, और वीडियो शेयर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलो वीडियो को करते जाइए इससे शुरू। देखो दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप बिजनेस करो। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं लगेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। अगर आप चाहते हो फॉरेन जाना, वहां पे पैसा उड़ाना चाहते हो, तो इससे बढ़िया यह है कि अपने बिजनेस में पैसा लगाओ। ठीक है, फॉरेन में जाके धक्के पड़ेंगे, लेबरी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे बढ़िया कि वो पैसा अपने काम पे लगाओ, अपने व्यापार पे लगाओ, अपना इंडिया में रह के शुरू करो आप। ठीक है, इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप गाँव में रह रहे हो चाहे आप शहर में रह रहे हो। बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ओनली आपके पास अगर 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगी इस बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे। हाँ, सिर्फ ओनली शुरू करने के टाइम पे। उसके बाद आप और पैसा लगेगा, पर आप उसकी EMI बना लेना। ठीक है, यानी कि किस्तें बना लेना उसकी। देखो करना क्या होगा आपको, ध्यान से देखना जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो कि हमारे भारत के अंदर लोगों की जो जरूरतें हैं वो क्या क्या है। लोगों को बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, सब कुछ चाहिए लोगों को। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, राशन चाहिए, और मतलब कि इंजॉयमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए लोगों को। ठीक है, तो हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, हमने एक बिजनेस शुरू करना है, तो हमने सबसे पहले ये सोचना होगा कि लोगों को क्या चाहिए। ऐसा कुछ मतलब लोगों की जरूरतें पूरी करनी है हमने। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर है, अभी कोई एक मरीज बीमार हो गया है तो डॉक्टर क्या होता है, उसकी मदद करता है, यानी कि उसकी जरूरतों को पूरी करता है। वो उसको दवाई लिख के देता है कि भाई ये दवाई खा लेना। डॉक्टर ने क्या किया, मदद की। और डॉक्टर फिर अपना पैसा लेता है, यानी कि अपनी फीस लेता है एक मरीज से। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसकी जरूरत पूरी कर दी है। ठीक है, उसकी जो मांग थी, मतलब कि मेरे को ये कुछ चाहिए, उसकी डिमांड थी मेरे को ये चाहिए, तो उसकी जरूरत क्या थी कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई चाहिए, तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख के दे दिया, भाई आप ये ले लो और ठीक हो जाओगे आप। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसकी हेल्प की, उसकी जरूरत को पूरी कर दिया, यानी कि उसको जो जरूरत है, उसको जो चाहिए थी वो दे दिया। ठीक है, ऐसे करके हमको समझना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, इसलिए हम बिजनेस कर पाएंगे। अभी देखो हमारे भारत के अंदर कितने लोग बसों में सफर करते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं। ठीक है, उनके पास काफी ज्यादा सामान भी होता है, बैग वगैरह होते हैं, सूटकेस वगैरह होते हैं, और बच्चे भी होते हैं 2-4 साथ में। मतलब कि पूरी फैमिली अगर कहीं सफर करती है, जहाँ कोई एंजॉय करने जा रहा है, कहीं पहाड़ों में जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं रिश्तेदारों में जा रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कि लोग चलते रहते हैं ये। ठीक है, तो हमने ये सोचना है, आपने यहाँ से आप ट्रेन में बैठे, वहां पे ट्रेन पे आप उतर गए, आपके पास सामान भी है, आपके पास बच्चे भी, पर आप आगे कैसे जाओगे। आगे तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, साधन चाहिए, कुछ बाइक चाहिए, रिक्शा चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो एक दो लोग तो होते नहीं है। आजकल काफी लोग सफर करने के लिए निकलते तो 2-4 दोस्त तो साथ में होते हैं, या फिर फैमिली वाले होते हैं। अकेला बंदा तो सफर बहुत कम करते हैं वैसे लोग। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये समझना है, लोग यहाँ से ट्रेन में सफर कर लेते हैं, पर उसके बाद वो कैसे जाते हैं आगे, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। तो उसके लिए क्या लगी होती है, टैक्सी लगी होती है, ऑटो रिक्शा लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस आपने करना है एक ऑटो रिक्शा का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शे का बिजनेस, जो आपको 1.5 लाख का पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने करना है, 50,000 रुपया। देखो 50,000 रुपया देना है आपने एजेंसी में, यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिलेगा इलेक्ट्रिकल का, जो चार्जिंग वाला होता है, वो आपने लेना है। ठीक है, एजेंसी से वो आपने परचेस कर लेना है 50,000 रुपये देके, और जो आपका 1 लाख अमाउंट बचा है उसको आप EMI पे रख लेना है। ठीक है, हर महीने उसकी 5,000 EMI आप देते रहना, वो आपका 1 साल में या 1.5 साल में कवर हो जाएगा उसके बीच बीच। ठीक है, 50,000 रुपये आपको पहले देना पड़ेगा। एजेंसी वाले का रूल रहता है, ऑटो रिक्शा जो इलेक्ट्रिकल है उसका 50,000 रुपये देके आप डाउन पेमेंट में उसको आप बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद आप उसको
चला सकते हो रोड के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से मतलब कि मानो बस स्टैंड से लेके गांव तक आप जा रहे हो तो वहां से आप सवारी का अप डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ओनली 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक ऑटो रिक्शा निकालना है इलेक्ट्रिकल एजेंसी से। उसके बाद उसको ऑटो रिक्शा को आप कहाँ पे चलाओगे? बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड में, बस स्टैंड से गाँव में या फिर रेलवे स्टेशन, मतलब कि आपने जो आपका लोकल जो एरिया है उसको आपने अप डाउन करना है। आप कहीं भी समझ लो, अभी मेरे घर से यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो 5 किलोमीटर है, तो मैं रोज यहाँ से जाता हूँ और वहां से सवारी लेके आता हूँ, यहाँ से सवारी लेके जाता हूँ। यानी कि मैं दिन में 4 से 5 चक्कर लगाता हूँ और मेरा एक दिन का 500 रुपया बन जाता है, यानी कि 500-600 रुपया मेरा बन जाता है आराम से। तो मैं क्या करता हूँ, रात को मैं उसको ऑटो को चार्जिंग लगाता हूँ और दिन भर मैं फेरे लगाता हूँ, यानी कि मैं सवारी को अप डाउन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। जहां पे उनको जरूरत है वहां पे मैं उनको छोड़ देता हूँ। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, पर उनको जरूरत है वहां पे जल्दी पहुंचने की, उनको वहां आगे जाना है, ठीक है। उनकी जब कोई ट्रेन छूट रही है या कोई बस छूट रही है, पर मुझे क्या करना है, मुझे तो व्यापार करना है, मुझे उनकी जरूरत पूरी करनी है। तो ऐसे करके मैं उनकी जरूरत पूरी कर रहा हूँ और वो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो वहां से हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो खाली करना क्या होगा, हमको अपना बिजनेस शुरू करना होगा, चाहे कोई भी बिजनेस हो। मैं आपको जो बता रहा हूँ ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल, ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है। रात भर इसको चार्जिंग करो और सुबह इसको चलाओ। 120 किलोमीटर चलता है एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 120 किलोमीटर चलता है, तो आप इजीली उसको चला सकते हो अपने लोकल एरिया में रह के। हाँ, ज्यादा दूर आप नहीं जा सकते, उसको रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से 1-2 किलोमीटर का फर्क रहता है, ठीक है। उसको आप इजीली आराम से चला सकते हो और महीने का 40 से 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हो, सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करने में। ओनली 50,000 रुपये आपका स्टार्टिंग में लगेगा और जो वो टोटली आपको 1.5 लाख का पड़ेगा। 50,000 रुपये आपका फर्स्ट टाइम लगेगा जब आप एजेंसी से बाहर निकालोगे, और जो आपका 1 लाख बचा है उसकी आपकी EMI हो जाएगी, ठीक है। हर महीने आप 5,000 रुपया, जितने आप रख सकते हो उतनी आप रखो, जितना आप कमाते हो उतनी आप रखो। 4,000 रखो, 5,000 रखो, 6,000 रखो, 7-8,000 रखो, तो हर महीने आप उसकी EMI देते जाना। 1-2 साल में आपका, 1-1.5 साल में आपका ऑटो रिक्शा फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा आपका बचेगा वो आपको ही बेनिफिट होगा। उसके बाद आप एक और ऑटो रिक्शा निकाल सकते हो इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद आप 2-3 इकट्ठे ऐसे निकाल के आप अपना बिजनेस बढ़ा भी सकते हो और इस बिजनेस से काफी ज्यादा पैसे कमा भी सकते हो। आपको पता है आजकल भी पब्लिक बहुत ज्यादा पैदल ट्रैवलिंग करती है, ठीक है। जो मतलब कि लोग हैं पैदल काफी ज्यादा चलते हैं पर उनसे चला नहीं जाता। आप ऑटो रिक्शा लेके अगर उनके पास जाओगे, अगर कम पैसों में भी आप उनको छोड़ दोगे तो आपको कोई तेल भाड़ा तो लग नहीं रहा, तब भी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट करके जो बताना। अगर आप चाहते हो बिजनेस करना तो ये बिजनेस एक बार जरूर करना। मैंने आपको पहले बोला कि बिजनेस कोई छोटा मोटा नहीं होता। अगर एक कोई मोमोस वाला भी रेडी लगा रहा है वो शाम को 1,000 रुपया कमा लेता है एक दिन का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, आप भी महीने का अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, 30 से 40,000 50,000 रुपया कमाना चाहते हो, तो ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई नौकरी की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछेगा आपको आप कितने पढ़े लिखे हो, ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप अपने पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने व्यापार पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑटो का जो बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है, आज की डेट पे नंबर 1 है। आप कहीं भी जाते हो तो आपको वो रिक्शे जरूर दिखते होंगे, चाहे मार्केट में जा रहे हो, चाहे दूर बार कहीं भी जा रहे हो, तो आपको वो रिक्शे इलेक्ट्रिकल ऑटो वाले रिक्शे जरूर दिखते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। चार्जिंग से वो चलते हैं और वो महीने का 30 से 40,000 रुपये आराम से कमा के दे सकते हैं आपको, ठीक है। बिजनेस करना चाहते हो तो ये बिजनेस आप ट्राई कर सकते हो जिंदगी में एक बार, ठीक है दोस्तों। तो बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट कर जो बताना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।